संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, कृपा है सदगुरु माता जी की कि सब सकुशल हैं, आप सब भी सकुशल होंगे। सात संगत जी, सदगुरु माता जी की कृपा से आज दासी के विचार का विषय है प्रेम ही सच्ची भक्ति है। सात संगत जी, प्रेम कहा गया है लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ही भगवान है, भगवान ही प्रेम है। इसके लिए कबीरदास ने भी कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। इनके कहने का मतलब है कि ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके संसार खत्म हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन कोई भी इस परमात्मा की जानकारी को नहीं प्राप्त कर सका, ब्रह्मज्ञानी नहीं हो पाया। लेकिन जिसने ये ढाई अक्षर वाले प्रेम को पढ़ लिया, अर्थात सतगुरु के चरणों में आकर समर्पित हो गया और सतगुरु ने कृपा करके ब्रह्मज्ञान की दात उसकी झोली में डाल दी, वही ज्ञानी हो गया, वही परमात्मा को पा गया। सात संगत जी, ये प्रेम जो होता है सात संगत जी, बिना प्रेम के ये परमात्मा प्रसन्न होने वाला नहीं है, रिझने वाला नहीं है। जिन प्रेम की होती नहीं प्रभु पायो। सात संगत जी, प्रेम लौकिक और अलौकिक दो तरह का होता है। लौकिक प्रेम भी बिना समर्पण के प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रेम में त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। सत्संग जी, जहाँ पर स्वार्थ होता है वहाँ पर प्रेम नहीं होता, और जहाँ पर त्याग होता है वहाँ प्रेम होता है। जिसने भी त्याग किया उसने प्रभु को पाया। सत्संग जी, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी ने त्याग किया, राजपाट का त्याग कर दिया। वो जो है समय के सदगुरु कहलाएं। आज भी ग्रंथों में उनका नाम पड़ा है, आज भी सभी लोग नाम ले रहे हैं, क्योंकि वो समय के सदगुरु हो गए। उसी तरह से उनके अनुज भरत जी ने भी त्याग किया। उन्होंने भी राजपाट का त्याग करके नगर से बाहर झोपड़ी बना करके भगवान राम के आदेशों का पालन किया। उनका भी नाम आज ग्रंथों में पड़ा है। तो सत्संगत जी, प्रेम में त्याग होता है। अगर हम त्याग नहीं करेंगे तो समझिए हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। कवियों ने भी प्रेम के लिए कहा है, अति सूधो स्नेह का मार्ग है जहाँ, यहाँ नेक सयानप बांक नहीं, यहाँ सांचे चलें तजिया पुनपो झजके कपटी जी निशाक नहीं। कवि ने कहा है कि यहाँ पर उद्धव जी गोपियों को समझाने के लिए गए हैं। गोपी और उद्धव जी की वार्तालाप हो रही है। कह रहे अति सूधो स्नेह का मार्ग है। गोपियाँ कहने के हो उद्धव जी, प्रेम का मार्ग जो अत्यंत सीधा है, सरल है। यहाँ नेक सयान बांक नहीं, यहाँ पर थोड़ी सी भी चालाकी और चतुराई नहीं चलती है। इस प्रेम के मार्ग पर सच्चे लोग ही चल पाते हैं। और तजी आप उनको, जिन्होंने अपने पन का त्याग कर दिया है, जिन्होंने मैं का त्याग कर दिया है और सच्चे हैं, दिल से सच्चे हैं, ऐसे लोग जो है इस मार्ग पर चलते हैं। झजके कपटी से निशाक नहीं, जो झजकी हैं, कपटी हैं, ऐसे लोग इस प्रेम के मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। सत्संग जी, ठीक इसी तरह से लौकिक प्रेम में भी सदगुरु कह रहे हैं, यहाँ पर जो है कपटी और झजकियों का कोई ठिकाना नहीं है। कहा गया है, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए।
भक्ति वही कर सकता है जिसने जाति वर्ण के अभिमान को छोड़ दिया है, जिसने धन वैभव के अभिमान को छोड़ दिया है, जिसने मान मर्यादा के अभिमान को छोड़ दिया है। वही सूरमा है, वही वीर है, वही भक्ति के मार्ग पर चल सकता है, वही भक्ति कर सकता है। साध संगत जी, एक छोटा सा दाना किसी शायर ने लिखा है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दो अपनी हस्ती को, एक मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिस तरह से एक छोटा सा दाना, नन्हा सा दाना जमीन में जब दबता है तो तब तक उससे अंकुर नहीं फूटता है जब तक अपने को मिट्टी में मिला नहीं देता है। और जब अपने को मिट्टी में मिला देता है तो साध संगत जी वो एक विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है। फिर उससे कितने लाभ मिलते हैं हमें ये सभी जानते हैं। साध संगत जी, इसी तरह से जो भक्ति के मार्ग में आ करके प्रेम पूर्वक अपनेपन को मिटाया, समर्पित हुआ, साध संगत जी उसके हिस्से में भक्ति आई। क्योंकि शायर ने कहा है, प्रेम न बाणी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा जही रुचय, शीश दे ले जाए। यह प्रेम न खेतों में पैदा किया जा सकता है, न बाजार में खरीदने पर मिलता है। साध संगत जी, जिसको अच्छा लगे, जो प्रेम करना चाहे तो समर्पित हो जाए, नतमस्तक हो जाए, उसके हिस्से में प्रेम आ जाएगा, उसके हिस्से में प्रेम आ जाएगा, भक्ति आ जाएगी। साध संगत जी, सच्चा भगत जो होता है वो कभी मांग नहीं करता है सदगुरु से, क्योंकि भक्ति में तू ही तू होता है, मैं का कोई स्थान नहीं होता है। संगत जी, एक बार मजनू जो है लैला की याद में मार्ग में बैठा था, जा रहा था लैला लैला करते हुए, और उसी रास्ते में एक मौलवी जो है चादर बिछा करके नमाज अदा कर रहे थे। मजनू जा रहा था, उनकी चादर पर उसके पैर पड़ गए। मौलवी ने कहा, अरे ये मजनू, तुम लैला के प्यार में इतने आशिक हो, तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है, मैं नमाज अदा कर रहा था अल्लाह की, तुमने मेरी चादर पर पैर रख दिया, मेरी नमाज जो है हो गई। मजनू ने कहा, अरे फकीर, अरे मौलवी, तू तो जो है अलौकिक प्रेम कर रहा था, परमात्मा से प्रेम कर रहा था, और मैं लौकिक प्रेम कर रहा था लैला से, फिर भी मुझे तुम्हारी चादर नहीं दिखी। और तुम परमात्मा से प्रेम कर रहे थे, अलौकिक प्रेम तुम्हारा था, तुम्हें मैं कैसे दिखाई पड़ गया। साध संगत जी, कहने का भाव है, अगर हम प्रेम में डूब जाएंगे तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। जब हम सुमिरन करने लगते हैं एकाग्रचित होकर के, तो हमें ना कुछ सुनाई पड़ता है, ना कुछ दिखाई पड़ता है। तो आइए साध संगत जी, ये भक्ति जो है प्रेम से होती है। अगर हमारे अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, इनके संतों के प्रति प्रेम है, बंदों के प्रति प्रेम है, तो हमारा सदगुरु हमें देखकर प्रसन्न होते हैं, संगत माता हमें देखकर प्रसन्न होती हैं, और हमारी भक्ति परवान होती है। तो आइए हम जो है प्रेम करें। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे साध संगत जी, तब तक हमारे सदगुरु एवं निरंकार कोई खुश नहीं हो सकता है, और हमारी भक्ति भी नहीं परवान हो सकती है। प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।